तो प्यारे छात्रों, देखिए एक प्रकार से यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति कक्षा 10 का गणित विषय है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है। ये यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9795880209। किसी भी समस्या के लिए पढ़ाई से संबंधित आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका तथा एल्गोरिथम। तो प्यारे छात्रों, गणित विषय को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संख्याओं के बारे में जानना। ठीक उसी प्रकार से जैसे हिंदी पढ़ने के लिए हमें छोटा आ से ज्ञा तक के अक्षरों का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए ए से जेड का ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार से गणित को पढ़ने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है संख्या। तो संख्या के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो संख्याओं के बारे में जैसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। परमीय संख्या है ऐसी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q 0 ना हो, p और q पूर्णांक हो, इसे हम परमीय संख्या कहते हैं। तो संख्याओं के बारे में हमको जानकारी रहेगी तो हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ने में हमको आसानी होगी। आप कक्षा 9 की बुक से एक बार संख्याओं के बारे में रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम कक्षा 10 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत पहला टॉपिक आपका है यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका। नाम पढ़ने से लगता है कि कोई बड़ी चीज होगी, यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटी चीज है, बहुत आसान चीज है। हम आपको छोटी कक्षाओं में यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की यानी कि प्राइमरी सेक्शन पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। आप लोग भाग लगाते थे और उस भाग को लगाने में आपको जो है भागफल आता था, शेषफल आता था, और कभी कभी उसी में कहा जाता था कि उत्तर की जांच कीजिए। क्या? उत्तर की जांच कीजिए कि आपका भाग सही है या गलत है। बस वहां पर हमको नहीं बताया जाता था कि वो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, यानी कि जिस प्रकार से हम उत्तर की जांच करते थे वही उत्तर की जांच करने का जो नियम है वही आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। जानते हैं जैसे यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, मान लेते हैं a b दो धनात्मक संख्याएं हैं और q और r धनात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक की संख्या है, तो इसी को व्यवस्थित रूप में लिखने से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसे लिखा गया है। और इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं, जहां पे सबके बारे में जानना है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। यहाँ पर 4 लेटर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर a जो है ये आपका, इसको हम भाज्य कहते हैं। b हमारा जो है ये भाजक है, q जो है ये भागफल है और r जो है ये शेषफल है। भाज्य यानी कि जो हमको दी गई संख्या है हमारी, जिसको हमको काटना है, काटेंगे किससे? b से, यानी कि भाजक से, जो आएगा भागफल होगा, r हमारा शेषफल होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं
तो आसानी से समझ में आएगा डी ए क्यू, और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए आया है और नीचे बचा 8, तो बी आपका भाजक हुआ, ए आपका जो है भाज्य हुआ, क्यू आपका भागफल हुआ, आर आपका शेषफल हुआ। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 से डिवाइड करना है 7, तो हम 3 टाइम्स 6 फिर माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 2 जो है 7 जो है वो ए के स्थान पर है, और बी के स्थान पे देख रहे हैं तो 2 है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। और आर के बारे में, शेषफल के बारे में, आर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसे पढ़ा किया जाता है आर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन बी, यानी कि बी क्या है भाजक। यानी कि जो शेषफल की, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आपसे शेषफल की भी परिभाषा पूछी जा सकती है कि शेषफल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो शेषफल होता है वो सदैव ग्रेटर आपको पता है चिन्ह के बारे में, जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिधर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। इसे हम पढ़ते क्या, आर ग्रेटर देन 0। ये जो इस तरीके से पाई है ये इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह है। तो कैसे पढ़ते हैं इसको हम, आर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन बी, यानी कि जो शेषफल होता है वो सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। b मतलब भाजक, भाजक से सदैव छोटा होता है। यही एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि शेषफल का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। शेषफल सदैव या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयता कहते हैं। इसके बाद आपने देखा तथा एलोगेर्थम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम क्या है, इसके भी आप सीखिए। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम के बारे में इतना आप जानिए इस क्लास में कि यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम एक प्रकार से मासा निकालने की विधि है। हमने पहले ही बताया आपको कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता वही है जिससे हम भाग के उत्तर की जांच करते थे, और पुनः आप आसानी के लिए समझिए क्योंकि ये कक्षा 10 का पहला अध्याय है, तो आप ये जानिए कि कक्षा 10 की मैथ बहुत ईजी है, इसीलिए आपको पीछे से जोड़ा जा रहा है। यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी बहुत छोटी चीज है। बस जैसे हम भाग विधि से मासा ज्ञात करते थे, बस वही समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम थ्योरम सेम उसी तरीके से है आपका। यानी हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एलोगेर्थम जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करने की एक प्रकार की विधि है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन परिमेयता की सहायता से। पुनः ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करने की विधि है यूक्लिड विभाजन परिमेयता की सहायता से। पहला चरण क्या करते हैं, जैसे हमको 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे, पहला इसके अंतर्गत 3 स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमको 2 अदद 3 अदद जो भी दिया रहेगा, यानी कि 2 डिजिट दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे और उस कौन बड़ी है कौन छोटी है, उसके अनुसार जो है हम उसको a = bq + r ग्रेटर देन r = 0 लेस देन b के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे। जहां पर आपका दूसरा स्टेप है
अगर आप डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, यदि r का मान इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर यानी कि आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो जो b है ये दो संख्याओं का मासा कहा जाएगा। a और b दोनों संख्याओं का जो है ये b क्या कहा जाएगा, मासा कहा जाएगा। लेकिन कब, जब r का मान आपका 0 आएगा। अगर r का मान 0 नहीं आता है तो हम इसी फर्स्ट प्रक्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे।